सबसे पहले राधे राधे और स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आपका। तो आप लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरी सारी वीडियो पे आपने इतना सारा प्यार दिया ना, उसके लिए धन्यवाद। और चलिए मैं आज आपके लिए फिर से टी शर्ट का लेके आई हूँ। पुरानी टी शर्ट अगर आपके घर में बच्चों का, बड़ों का, छोटों का, मतलब जो भी साइज हो, नई पुरानी, अगर आपके मन है भाई आप नया और पुराना सबका बना सकती हैं। उन्हीं टी शर्ट का भी मैं जुगाड़ बताऊँगी, इस वजह से मैंने दिखा दी। तो सबसे पहले तो मैंने टी शर्ट ले लिया। देखिए कंधे के जस्ट नीचे से आपको कटिंग करनी है, तो एक आपको ना बहुत प्यारा पीस मिल जाएगा कुछ इस तरह से। अब मिलने के बाद मेरे पास ये गाउन थी, ये भी सीक्वेंस वाली कॉटन है। इतना तो पता है ये कॉटन है और सीक्वेंस के पहन पहन के मन भर गया। अब भाई अब किसी को इस ज़माने में आप देंगे तो पहनेगा तो है नहीं भाई। मुझे चुभ रही है गर्मी तो अगले को भी तो चुभेगी। अब कुछ इस तरह से मैंने फ़ोल्ड किया। अब देखिए, अब फोल्ड करने के बाद उस कपड़े पर टी शर्ट को देखिए, एक प्लेट नहीं आपको उठाना है, इस वजह से मैं सारी क्लियर कर रही हूँ। अब इस तरह से आप लपेटते जाइए और लपेटने के बाद आपको एक फोल्ड को छोड़ के दूसरे फोल्ड को कुछ इस तरह से करते जाइए और ये अपने आप अंदर हो जाएगा और बड़े अच्छे से मतलब ये फोल्ड हो जाती है अंदर की तरफ, इस मतलब हो जाती है। अब देखिए वीडियो को स्किप करते हैं आप लोग तो ये सारी चीज़ें नहीं देख पाती होंगी। तो ये सारी टेक्निक होती है, सिलाई में बहुत काम आएगी। और आज मैं सिलाई मशीन का बिल्कुल भी यूज नहीं करूँगी और हाथ से ही सारी चीज़ों के यूज करूँगी। तो आज तो वीडियो आपको देखना बनता है, जिनको घर पे सिलाई मशीन नहीं है या जिनको सिलाई नहीं करने आती तो सुई से तो ज़रूर सिलना आते। अब इसको फोल्ड करते जाइए। और दूसरा मतलब ये है कि टी शर्ट का कपड़ा होता है थोड़ा सा मोटा और जिस पे सिलाई चलाना भी मुश्किल होती है सिलाई मशीन पे। तो आपको दोनों फ़ायदे मैंने बता दिया है। आप जिससे भी कंफर्टेबल हो, अगर सिलाई मशीन से मन करे तो उससे कीजिए, अगर हाथ से सिलना चाहती हैं तो उससे कीजिए। तो दोनों तरह से मैं सिल के, अब चारों तरफ से, दो तरफ तो पैक है लेकिन दो तरफ आपको पैक कर लेना है। पैक करने के बाद आपका यूज बता दूँ, वो सिक्वेंस वाली थी तो कुछ इस तरह से मैं कुछ बनाती तो वो यूज नहीं होता, लेकिन इसको आप बाथरूम के आगे रखिए, पानी बहुत अच्छे से सोखेगा और एज ए मैट की तरह यूज़ कीजिए। हो तो कैसा लगा आइडिया? चलिए नेक्स्ट आइडिया पे चलते हैं। दूसरी टी शर्ट मैंने लिया, यहाँ पे देखिए एक ये भी टी शर्ट, इसको भी मैंने जस्ट कंधे मतलब यहाँ पे जो आर्म होल है उसी के पास से मैंने कट किया है। अब कट करने के बाद कुछ इस तरह से पीस मुझे मिला। अब यहाँ पे देखिए पहले 4 फोल्ड में कर लूँगी। अब 4 फोल्ड करने के बाद जैसे लंबाई वाली है ना, उसको आप इस तरह से नाप लीजिए और जितना लंबाई में आपका मिल रहा है ना, 8.5 इंच 9 इंच की लंबा में टी शर्ट या 10 इंच का, उसी तरह इस तरह घुमा घुमा के आपको एक सर्कल बना लेना है। या तो आप जितना बड़ा बनाना चाहती हैं सर्कल, उसके अनुसार आप कट कर लीजिए। अब कट कर लेने के बाद तो ये जब आप कटिंग करेंगी तो आपको तो पता ही है कि ये सर्कल आपको मिलेगा बन के। तो यहाँ पे देखिए मैंने कट कर लिया। अब कट करने के बाद थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि टी शर्ट है, लेकिन ये बहुत पतली टी शर्ट थी तो दिक्कत नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए गोल प्यारा सा सर्कल मतलब मुझे कट के रेडी मिल गया। अब इसको सिलाई चला, अगर आपका मन है सिलाई मशीन पे सिलाई चलाने के लिए तो चला सकती है, नहीं तो हाथ से चारों तरफ से सिलाई कर लीजिए। सिलाई चलाने के बाद आपको 4 इंच छोड़ के, और ये देखिए मैंने फोल्ड कर लिया। अब जो 4 इंच मैंने छोड़ा है ना, उसमें आप कॉटन डाल सकती है, फॉर्म डाल सकती हैं। और अगर कुछ नहीं मेरे तरफ, अगर वो सिलाई विलाई करती रहती हैं तो ये कटनवारी तो आपके पास बचनी ही बचनी है। तो यहाँ वहाँ फेंकने से अच्छा इसका मैं आज इतना प्यारा यूज बताऊंगी ना। अब यहाँ पे देखिए मैंने भर दिया। अब इसको मैंने सुई से अब बीच में फोल्ड करके और अंदर की तरफ से मैंने इसको सिलाई स्टार्ट कर दी। देखिए मैं बहुत ही क्लियरिटी के साथ बनाना चाहती हूँ वीडियो, और आगे पीछे हो तो आप ज़रूर कमेंट करना। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती हो कि हाँ दीदी ये समझ में नहीं आ रही है, तो फिर से आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं उसका फिर से आपको समझाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे सिलाई कर ली, अब बंद हो गया। अब बंद होने के बाद मैं इसमें अभी प्यारा सा अभी काम करने वाली हूँ जो कि इसका पूरा लुक बदल देगा। अब आपको एक चौक लेना है और कुछ इस तरह से निशान लगा लीजिए। निशान लगाने के बाद सुई लीजिए, और सुई को ज़्यादा मोटा भी नहीं है तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। अब थोड़ी सी इस तरह से टाइट कर करके जितनी गांठें आपको डालनी हैं कुछ इस तरह से 4-5 इंच की, देखिए 2 तक की धागा थी मेरे पास, वो भी सिलाई वाली धागा जो चलाते हैं ना, उसी को मैंने क्या किया,
मतलब 8 फोल्ड करके और तब इस तरह से मैंने खूब मजबूती से किया, क्योंकि हर किसी के घर में मोटे वाली धागे जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन सिलाई वाली जो धागे होती है वो ज़रूर मिल जाती। तो उसी को मैंने 4 बार फोल्ड करके पहले बड़े मशीन में सुई में लगाई और उसको 8 तय मतलब समझिए हो गया, और ये मजबूत भी हो गई। अब इस तरह से खींच खींच के आपको मतलब कम से कम 5 6 7 जितनी भी आपको मन करे, और आपको तो पता ही होगा, अभी मैं नेक्स्ट में डालूंगी। देखिए कितना प्यारा ये बन के रेडी हो गया। अब आपका मन करे अगर इसको और सजाने का, तो यहाँ पे देखिए ये बटन आती है वेलवेट में, और इसको लगाइए और कहीं भी सजाइए, रख दीजिए। बहुत ही प्यारा आपका पिलो बन के रेडी होगा। किसी को यकीन ही नहीं होगा कि आपने इसको घर पे बनाया। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया मेरा ये है कि यहाँ पे भी मैंने टी शर्ट लिया है, और टी शर्ट को देखिए एक कॉर्नर से मैंने कट किया। हाँ, बहुत सारी चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ, तो उसी में का बच्चा था। अब यहाँ पे टी शर्ट है, अब इतना पार्ट ही बचा हुआ था, तो इसी में मैं ज्वाइंट करूँगी। अब 16.5 इंच की लंबाई मैंने लिया है और 20 इंच चौड़ाई लिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कट किया था, तो यहाँ ये हुआ 20 इंच चौड़ाई, 16.5 इंच लंबाई है। अब इसकी भी दूसरी पार्ट को भी मैंने 20 इंच लेना था, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा थी, तो उसको मैं कट करके निकाल दूँगी। और लंबाई है 11.5 इंच। अब दोनों को क्या करना ना, उल्टा करके और सिलाई कर लेनी। अब सिलाई आपको अगर मशीन पे करनी है तो ठीक है, नहीं तो मैंने कहा ना बहुत कम मैं आज सिलाई मशीन का यूज करूँगी, क्योंकि आपको ना बिना सिलाई मशीन का ही मुझे आज वो मन था कि आज आपको मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारी दीदियाँ कमेंट करती हैं कि दीदी बिना सिलाई मशीन का ही बताइए, मेरे घर पे सिलाई मशीन नहीं है, कुछ ऐसा बताइए कि मैं हाथ से उसको घर बैठे बना सकूं। मतलब होता नहीं है कि कितने दीदी लोग को मशीन चलाने नहीं आता है, और वो सुई बहुत एक्सपोर्ट होती है चलाने में। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने कर लिया। अब एक पोलोथीन ले लिया, अब पोलोथीन इस साइज से लिया कि 1-1 इंच चारों तरफ से, इतना बड़ा कपड़े से चारों इंच 1-1 इंच छोटा लिया। अब देखिए 1-1 इंच छोटा लेने का मतलब ये था कि मैं 1-1 इंच अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करके और उसको भी सिलाई करूँगी। यहाँ पे भी मैं सुई से ही काम कर रही हूँ, लेकिन अगर आपका मन कर रहा है कि मैं सुई से नहीं सिलाई मशीन से करूँगी, तो आप सिलाई कर सकती हैं। और इस प्लास्टिक के बदले आप आटा की बोरी का, चावल की बोरी, फोम कुछ भी यूज कर सकती हैं। अब मैंने ये प्लास्टिक जो कि बड़े से बेडशीट या कंबल उम्बल में आती है, उसी का प्लास्टिक मैं यूज कर रही हूँ। तो देखिए कोई भी चीज़ फेंकनी नहीं चाहिए। हम लोग अक्सर होता है ना कि हर चीज़ को फालतू समझ के फेंक देते, नहीं यार ये इसका क्या ही काम आएगा। तो देखिए वेस्ट टू वेस्ट चीज़ों का मैं रीयूज करती रहती हूँ। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। हाँ, अच्छी लगे तो ही कीजिए, आपको लगे कि हाँ यूजफुल वीडियो बनाते हैं तो कीजिए। तो देखिए आपकी बातों बातों में मैंने सिल करके पूरा कंप्लीट कर लिया। कुछ इस तरह से पहले मैं पीछे की पार्ट में आपको बता दे रही हूँ। 5 इंच लंबाई और 5 इंच चौड़ाई पे आपको एक स्क्वायर बना लेना। लंबाई चौड़ाई सेम रहेगा, 5-5 इंच रहेगा चारों कोने पे। अब देखिए आगे के पार्ट में मैंने इस वजह से बना के दिखाया पीछे के पार्ट पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं इस पे बनाऊँगी कुछ इस तरह से खन प्लास्टिक की ओर से, तो कहीं आपको पता मतलब दिखे ना, तो मेरा यही था। अब चारों तरफ से मैं अभी इस पर निशान लगा ली हूँ। निशान लगाने के बाद अब क्या करना ना, देखिए पीछे का वो मैं दिखा दे रही हूँ जो मैंने स्क्वायर लगाया था। तो यहाँ पे इस कोने पे पकड़ना है और इसको 5-5 इंच का ना एक बहुत ही प्यारा आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको पकड़ के और सिलाई कर लेनी है। अब चारों तरफ से इसी तरह कोना जैसे मैं पकड़ के सिलाई कर रही हूँ ना सुई से, उस तरह आपका मन सुई से करना हो कर लीजिए, मशीन से करना कर लीजिए। इसी तरह से आपको कर लेना है और कोने को फिट कर लेना है। चारों कोनों पे कुछ इस तरह से आपको सिलाई करते जाने हैं। एक प्यारा सा बॉक्स कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगी। अब चारों कोने को मैंने सिल लिया, और चारों कोने को फिर से मैं फोल्ड करके और इस तरफ से अंदर से भी इसको टक कर दूंगी, क्योंकि अलग अलग रहेगी ना तो अच्छी नहीं लगेगी। तब यहाँ पे आपको टक कर लेना है, और टक करने के बाद बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर आपका बन के रेडी हो जाएगा। या आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें कपड़ा रख सकती हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको यूज कर सकती है। गंदा हो जाएगा तो इसको धुल भी सकते हैं, क्योंकि ये कपड़ा का बनाई हुई है, फिर ये प्लास्टिक, तो धुलने में दोनों में से कोई भी चीज़ ख़राब होने वाले में से नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अभी
5 मिनट के अंदर इसको कितना प्यारा बने। अब देखिए आप कोई भी कपड़ा रख सकते हैं, जीन्स का शर्ट पैंट, जीन्स जो भी हो, इतना प्यारा और इतना अच्छे से मतलब ये बॉक्स बन जाता है कि आपको जो भी चीज़ रखनी हो छोटी बड़ी सब इसमें फोल्ड हो जाएगी और बहुत इजीली फोल्ड हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने तो बना लिया, और एक चीज़ मैं भूल ही गई कि मुझे लगा कि अरे यार ये भी तो बना देना चाहिए था, और मेरे दिमाग से स्किप हो गई। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास कॉलर बची हुई थी शर्ट की, क्योंकि आपको तो पता है मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, तो मैंने कोई भी कहीं भी पट्टी का फोल्ड नहीं किया था, बस कॉलर के लिए और बीच में से मैंने कट किया। और कट करने के बाद एक पार्ट को हटा के उसको भी छोटे छोटे से पट्टी ले ली। हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप 4 इंच का ऐसे कपड़े लेके और फोल्ड करके पट्टी बना लीजिए। पट्टी बनाने के बाद जितना भी 12 आपको हैंडल चाहिए उसके अनुसार आपको कुछ इस तरह से लेके और बना के और सिलाई कर लेनी चाहिए। आप देख लीजिए मैं सारा काम इसमें सुई से ही कर रही हूँ, और बहुत मजबूत बन के रेडी हुआ है। देखिए कितना प्यारा जैसे लग रहा है मैंने मार्केट से ख़रीदा हुआ, और कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए कपड़े मेरे, अच्छे लग रहे हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट वीडियो पे। तो चलिए ये रही मेरी स्प्लाइजर इसको बोलते हैं, सॉरी मुझे इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बोलना चाहती हूँ लेकिन है बिहारी टंग, तो आपको तो पता है हम लोग हिंदी मीडियम बच्चे हैं तो बोलने की कोशिश होती है लेकिन थोड़ी बहुत तो गलती हो ही जाती है। तो आप देख लीजिए एक गत्ता स्क्वायर ले लीजिए, या मेरी तरह मेरे घर में ये पड़ी हुई थी क्योंकि ख़राब हो गया था, तब मुझे यही मिला तो मैंने कहा चलिए आइडिया ही तो शेयर करना, आपको मैं बता देती हूँ, और इसका भी बहुत प्यारा से यूज़फुल आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए आपको मुझे इतना लंबा नहीं चाहिए था, इस वजह से मैंने कट किया। अगर आपको इतना लंबा मतलब चाहिए तो मत कट कीजिए। अब देखिए इसमें भी मैं टी शर्ट का ही यूज करूँगी। अब देखिए टी शर्ट को आपको लेना है साइजली, और उसके अंदर ये इसको डाल देनी है इतने अच्छे से। अगर किसी गत्ते में आप अगर कोई सामान इस तरह से रख रही हैं तो देखने में बहुत ही मतलब ठीक है, एक टाइम पर ऑर्गेनाइज तो हो जाएगी, इतनी तामझाम ना करें, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं हो जाएगी, लेकिन एक टाइम पर बहुत बुरा लगता है। लेकिन कुछ इस तरह से टी शर्ट घर में बहुत सारे पड़े होते हैं और उसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए अभी आपको सिंपली कुछ नहीं करना, ना सिलाई ना बुनाई। अब इसको गत्ते को इस तरह से फिक्स कर दिया, फिर उसको मजबूत बनाने के लिए जो ऊपर का पार्ट मैंने कट किया था ना उसको भी रख लिया। देखिए तो तैयार तो हो गया था, लेकिन मेरा मन ना थोड़ा सा वैसा है कि कुछ एंटिक बनाने की बहुत ज़्यादा मुझे होती है कि चलो थोड़ा सा और इसको अच्छा इनहेंस होकर दिखे। तो मैंने एक बाबू का अपने टी शर्ट था छोटा सा, मैंने कट किया और उसके ऊपर से बस एक डिजाइन मैंने क्रिएट किया है। इसको आप लगा भी सकती हैं और नहीं भी लगा, मतलब कोई अगर दूसरा देखेगा तो उसको मतलब यकीन नहीं होगा कि आपने 2 टी शर्ट को एक इस तरह से मतलब रीयूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास तो ये कॉपी किताब और स्केल ये सारी चीज़ें रखनी थी, लेकिन आप कुछ भी रख सकती हैं आप अपने अनुसार। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे। अभी ऊनी ठंडी तो आ ही रही है आपको पता है, और आप लोग निकालेंगे ज़रूर क्योंकि नवरात्रि भी आ रही है, सफाई भी हो गया और उसमें सारे कपड़े निकलेंगे धुलेंगे। तो उसमें ये जानिए कि ये वाटर जो गर्म पानी चाय वो रखने के लिए भी होती है, तो ये सारी चीज़ें तो होंगी। लेकिन पता है आपको जब ऑफिस जाने वाले हों या दुकान पे जाने वाले हों, जो घर के स्पेशली चाय पीना या गर्म पानी पीना मतलब शौकीन हो, या समझिए मजबूरी हो जाती है कि गर्म पानी हम उनको 24 घंटा पीना रहता है, तो उनके लिए बहुत ही प्यारा ये हैक है। अब कोई भी ऊनी कपड़ा का इस तरह से मैंने जैसे कट किया है उसको नापिए, छोटा बड़ा साइज ये तो आपकी बोतल पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं अपने अनुसार से कट की हूँ, आप लोग अपने अनुसार से कट कीजिए। देखिए कुछ इस तरह से पार्ट को पीछे पहले उल्टा करके और इसको सुई से या सिलाई मशीन से अच्छे से इसको स्टिच कर दीजिए। अब हो गया आपकी सिलाई होगी। अभी 1 मिनट के अंदर आप बैठे बैठे बना लोगे। अब इसमें जो बाजू होती है ना, तो वो उसको ऐसे देखेंगी तो उसमें मतलब 2 कपड़े होते हैं। तो देखिए इजीली थोड़ा सा एक कपड़े को आपको कट करना है, उसमें डोरी को डाल लेनी है। अब आप छोटा बड़ा डोरी अपने अनुसार डाल सकती हैं। यहाँ पे डोरी को डाल लीजिए और हो गया आपके पास रेडी हो गए बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइजर। और आपको यकीन नहीं होगा कि इतना अच्छा और इतना इजी तरीके से आपने इसको घर पे बनाया है। तो कहीं भी बाइक पे टांग के ले जाइए, कहीं भी साइकिल में ले जाइए, ये किसी चीज़ में टांगने के लिए ये बहुत ही मजबूत हो गया। और यहाँ पे देखिए जो बहुत मतलब मेरा तो थोड़ा लंबा चौड़ा था तो मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई इसमें डालने के लिए, लेकिन 3-4 बार जब इस बोतल को मैं डालूँगी निकालूँगी ना, तो वो अपना जगह को थोड़ा सा होता ना ऊनी कपड़ा फैल जाती है और अच्छे से हो जाती है। तो देखिए कितना प्यारा बनकर ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया। अगर पसंद आएगा
तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करते रहिए। और कौन सा आइडिया मुझे कौन सी आइडिया मेरी सबसे ज़्यादा आपको पसंद आई, उस आइडिया पे ज़रूर कमेंट एक बार कीजिएगा। तो चलते हैं, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, राधे राधे।